सूबेदार मेजर कृष्ण कुमार। मैं सबसे पहले अमर उजाला का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमारी बयान जाने, हमारी समझ जानी। सबसे पहले मैं 22 अप्रैल को जो पहलगांव में हमला हुआ उसकी घोर निंदनीय निंदा करते हैं। और जब ये हमला हुआ तो ये पाकिस्तान की एक कायराना हरकत थी। इस कायराना हरकत के बाद में भारत ने काफ़ी संयम रखा, लेकिन संयम रखने के साथ साथ भारत ने अपनी कूटनीतिक राजनीतिक के हिसाब से अपना डिसीजन लिया, जिससे जिस दिन हमला हुआ था उससे अगले दिन ही भारत ने जल संधि समझौता स्थगित कर दिया और उनको ऊपर आर्थिक संकट की मार मारी। और पूरे वर्ल्ड का समर्थन भारत के साथ है। भारत की 140 करोड़ जनता आज से पहले कभी भी एक साथ एकजुट नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एकजुट का संदेश दिया है और जो ये कड़ा कदम उठाया है, जहां पर 9 आतंकवादी संगठनों के ऊपर अटैक करके उनको ध्वस्त कर दिया है, ये बहुत सराहनीय कदम है। और ये तो एक टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ये आशा करते हैं कि आने वाले 100 सालों तक पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं भूलेगा। अगर कोई आगे कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। सर क्या नाम? मैं सूबेदार सत्यवीर सिंह, सेना पुलिस से रिटायर्ड। जो आज हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, जिन हमारी 26 माताओं बहनों का सिंदूर मिटाया था, उसी के नाम से ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। और हमारी सेना ने पाकिस्तान की 1 इंच लांघे बगैर 24 मिसाइलें दागी हैं, 9 लॉन्च पैड उनके बर्बाद किए हैं और खबरों के मुताबिक कम से कम 90 से 100 आतंकवादियों को ढेर किया है। और अभी सरकार उनका रिएक्शन का इंतजार कर रही है। आगे की कार्रवाई देखो, वो ही रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद में हमारी सरकार सोच समझ के दूसरा कदम उठाएगी। धन्यवाद। जय भारत। सर क्या नाम? मैं एक्स हवलदार सुंदर राम, आप सभी को और आपके मंच की तरफ से मैं पूरे देश को जय हिंद बोलना चाहता हूं। और मेरी जहां तक सोच का बारे में आपने पूछा, जो सरकार ने ये कदम उठाया 22 तारीख के हमले के बाद, बहुत तारीफ़े काबिल है। इसमें सबसे बड़ी बात 22 तारीख का जो उन्होंने हमला धर्म के विषय में किया है। धर्म से तो पहले दया का मामला आता है। दया धर्म का ही बेटा है। 90,000 सैनिक सन 71 में जो इंडिया ने कैप्चर किए थे, वो धर्म के ही खातिर दया करके इंडिया ने उनको जिंदा छोड़ा था। अगर हम भी पाकिस्तान जैसे हिंदू धर्म के लोग ऐसे हो जाए तो वो 90,000 सैनिक जिंदा नहीं रहते। तो मैं ये जो अब सरकार ने अच्छी मुहिम शुरू की है, और जहाँ तक बात पाकिस्तान की घोर निंदा करता हूँ कि जो उनके सैनिक धर्म की आड़ में और ऐसी घिनौनी हरकत करके हमारे देश के सैनिकों को खतरा पहुँचाते हैं, इसके लिए मैं बहुत सारे देश की तरफ से घोर निंदा करता हूँ। और मैं तमाम देश के नागरिकों से और बहुत भूतपूर्व सैनिकों से अपील करूँगा कि हमने जैसे सिखाए हुए पुराने और नए तजर्बे के मुताबिक युद्ध करने के लिए वो भूल नहीं करनी चाहिए। हमें भविष्य में वो बातें याद करनी चाहिए जो सन 71 में, सन 65 में, 64 में पाकिस्तान चाइना के साथ जो हरकतें, जो हम मॉक ड्रिल या जो भी ट्रेनिंग हमने सिखाई है, उसको पूरे फौजियों ने और पूरे नागरिकों ने सीखना चाहिए। जैसे कि अब देश में अग्निवीर की जो शिक्षा चली है, अग्निवीर की भर्ती चली है, ये इसीलिए ज़रूरी है कि हर देश का नागरिक फिट हो। जैसे एक फौजी फिट होता है, तो हम सब तो फौजी ही हैं और पूरा देश ही फिट होना चाहिए। जैसे इजराइल और दूसरे देशों में वो ऑलरेडी ट्रेनिंग शुदा मतलब जवान होते हैं, चाहे सिविल ड्यूटी पे होते हैं चाहे कैसे भी।
इसलिए हर देश के नागरिक की ये कर्तव्य बनता है कि कल अगर कोई हमारे ऊपर हमला करे तो हमें उस हमले का जवाब भी देना आना चाहिए। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को जय हिंद। जी सर बताइए क्या नाम है आपका? मैं कर्नल रामनिवास ढिल्लो। जो सबसे पहले तो आपकी उजाला टीम को और पूरे एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद पहुँचने के लिए। और आप पीछे जो हमारा 22 तारीख को हमला हुआ था उसके विरोध में जो हमारे देश ने एक्शन लिया है आज रात को, बहुत ही सराहनीय कदम है। और हमारे को जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी एक्स सर्विसमैन होने के नाते हम हर ड्यूटी पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और देश के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। तो जो हमारे 28 निर्दोष लोगों की हत्या की गई उसका बदला कल हमारी तीनों सेनाओं ने लिया है। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं को धन्यवाद देता हूं और अगर भविष्य में युद्ध हुआ तो युद्ध में जाने के लिए मैं तैयार हूं। जय हिंद। जी क्या नाम है सर आपका? मैं मास्टर ट्रक समालाम ऑनरी कैप्टन रघुवीर सिंह बुराला। सबसे पहले मैं अमर उजाला टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इकट्ठा किया और हमारी भावनाओं को जानने की कोशिश की। मैं देश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देश की बागडोर मजबूत हाथों में दे रखी है, आपको बिल्कुल भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जो रात को उनके ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड के ऊपर जो एक्शन हुआ है, हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, इसके लिए बहुत ही, मैं बोलता हूं कि बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये मैं भारतीय सरकार से या इंडियन आर्मी को बताना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन काफ़ी नहीं है। बार बार इन्फ्लुएंस होने से अच्छा है एक ही बार इलाज कर दिया जाए। तो इसी कड़ी को और आगे बढ़ाया जाए ताकि दोबारा वो हिम्मत ना करे। दूसरा, जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, ये हमारी बहनों, हमारी माताओं का जो सिंदूर जो उग्रवादियों ने, आतंकियों ने जो ख़त्म किया है, उजाड़ा है, उसी के नाम से ये बहुत ही सुंदर नाम दिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके लिए भी बहुत से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक एक्स सर्विसमैन होने के नाते, एक एक्सपीरियंस सर्विस पर्सन होने के नाते मैं भारतीय गवर्नमेंट को या इंडियन आर्मी को ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां मेरी ज़रूरत है मैं वहां पर तत्पर रहूँगा और मैं जो भी मुझे टास्क दिया जाएगा मैं बिल्कुल करने के लिए तत्पर हूं और फिट फॉर भी हूं। जय हिंद, जय भारत। सर बताएं क्या नाम है आपका? और ने कैप्टन सूरजमल ढांडा। जो भी 22 तारीख को सबसे पहले जो पहलगाम में अटैक हुआ था, मैं उसका बहुत इतना देश के ऊपर जो घिनौना काम पाकिस्तान ने किया है उसके ऊपर हर आदमी को बहुत सचेत होकर के पाकिस्तान के ऊपर तुरंत अटैक कर देना चाहिए था। इतना ढीला काम होना नहीं चाहिए था, मैं तो ये चाहता हूँ। और देश के अंदर जो सबसे दूसरी बात, देश ने जो एक सिंदूर नाम का जो काम ये वो चलाया है, इन्होंने लॉन्चिंग पैड के ऊपर जब मारा, इसका सिंदूर नाम दे करके, वो बहनों के नाम का ही सिंदूर उन्होंने मिटाया था, इसलिए उन्होंने सिंदूर नाम दिया है। बहुत बढ़िया काम किया उनका सिंदूर नाम दे करके, क्योंकि देश के अंदर ऐसा नाम शायद कभी होता है, क्योंकि उन्हें कह के मिटाया था, इसलिए देश के अंदर सिंदूर नाम दो दिया। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। धन्यवाद। जी सर बताएं क्या नाम है आपका? हवलदार जीवन राम। सबसे पहले तो मैं उमर उजाला टीम का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे को प्लेटफार्म दिया अपने विचार रखने के लिए। फिर मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कल ही बदला लिया है अपने 22 तारीख का, जो उन्होंने निर्मम हत्याएं की, हमारे को आपस में लड़वाने की कोशिश की, धर्म पूछ के मारा ताकि ये देश डिस्टर्ब हो। फिर मैं धन्यवाद करता हूं अपनी फोर्सेस का जिन्होंने इतना बड़ा काम किया बिना किसी अपने नुकसान के। भविष्य में हमारी ज़रूरत पड़ती है तो मैं चाहता हूं कि सभी ने सुन लिया होगा, सभी फौजी चाहते भी हैं कि हमें मौका दिया जाए, ज़रूरत पड़े ना पड़े, फिर भी मैं कहता हूं एक मौका तो दिया ही जाना चाहिए।
हमारे को कहीं ना कहीं मौका दिया जाना चाहिए। हम सरकार के साथ हैं, हम फोर्स के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर बताएं, सर बताएं क्या नाम है? मेरा नाम है वेटन भरत सिंह, मैं 9 पर एस फोर्स से हूँ। और जो कल रात को भारत सरकार ने किया, ये बहुत बढ़िया काम किया। और 9 पर तो रोजाना यही काम करती है, 50 साल से डेली उग्रवादियों में रहती है और उनका नाश करके, उनके घरों को उजाड़ के, उनको बाहर निकाल के और सारे काम 9 पर ही करती है। दूसरे नंबर की पलटन है, पहला इजराइल है और दूसरे नंबर पर 9 पर है सब है। धन्यवाद जी। जी सर बताएं क्या नाम है? मैं मनोज कुमार भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हूँ। जो 22 तारीख को आतंकवादियों ने जघन्य अपराध किया था उसकी निंदा करता हूँ। जो उसके खिलाफ हमारी सरकार, हमारी सेना ने जो एक्शन ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो लिया है, इसकी पूरी सराहना करता हूँ। और हम और हमारा देश पूरी सेना और सरकार के साथ में पूरा एकदम निडर होकर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार जगदीश राय 3 गार्ड। और जो 22 तारीख को ये जघन्य कांड किया था पाकिस्तान ने, उग्रवादियों ने, बहुत ही पूरी दुनिया ही इसको नकारात्मक कर रही है। और इसका बदला अभी जो मोदी साहब ने और हमारी सेना ने लिया है, ये शुरुआत है। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी गलती और करेगा तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। जय हिंद। मैं एक्स इंस्पेक्टर बीएसएफ से आपके चैनल के माध्यम से, अमर उजाला से और सभी देशवासियों को जय हिंद, जय हिंद। 27 मई को जो आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर हमला किया है, 22 अप्रैल जो आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया है, निंदनीय है। जिसके अंदर आतंकवादियों ने धर्म के नाम से औरत के सामने उसके पति को मारा है। और क्या पूछते हैं, हिंदू है, यहाँ तक हिंदू है, गोली मार रहे हैं, यहाँ तक नंगे भी किए हैं। ये बहुत क्रूर हत्या की है। और इसमें ये नहीं है पाकिस्तान के आतंकवादी यहाँ तक कैसे आते हैं, यहाँ से मिले हुए होते हैं। और पाकिस्तान के आका को जो हिंदुस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर जो विकास हो रहा था, काफ़ी शांति थी 3-4 सालों से, न पत्थरबाज था न कुछ हो रहा था, लेकिन उनको सहारा नहीं था। उसके वजह से ही इन्होंने ये चाल चली है कि इसको दोबारा से उग्रवाद फैलाया जाए। भारत सरकार 15 दिन का टाइम लिया। ये सरकार का काम है, सेना का काम है, कब युद्ध करना है, किस टाइम करना है, ये वक्त सब उसको देखना उसका है। हमारा काम अलग है। उसके अंदर क्या हुआ, 7 तारीख आज को रात को 1:15 पर कहाँ से चले, मध्य प्रदेश ग्वालियर से जो फाइटर चले और पीओके में जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों को ठिकाने को, लंचर पोर्ट को, और उनको बर्बाद किए। बहुत सराहनीय काम किए हैं हमारी भारत की सेना ने और भारत सरकार ने, मोदी जी ने जो एक्शन लिया है बहुत बहुत बढ़िया है। सभी को मैं जय हिंद, जय हिंद बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं जो भी देश के अंदर है खुल के बोलना चाहता हूँ। सैनिकों को डरने की बात नहीं, राजनीतिक नहीं हूँ। देश के अंदर इतने गद्दार हो चुके हैं जो खुले नारे लगाते हैं, खुले नारे सेना के खिलाफ आ गए हैं कि रोड रोकेंगे, रेल रोकेंगे, जो आज हमें जाना पाकिस्तान है हम रोकेंगे। शर्म आनी चाहिए इनको। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था 1965 के अंदर, जय जवान जय किसान। जवान तो आज बॉर्डर पर सीना तान अपनी जान पर हथेली ले खड़े हैं, लेकिन कहाँ है किसान या जवान जो जितने भी पीछे रह रहे हैं, रोड रोक रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, खुला बोलता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मैं ओमनी राइफदार महासिंह के मारा सिंगल कोर से रिटायर्ड हूँ। मैं ज़्यादा नहीं, जो रात को जो घटा है, मैं इंडियन आर्मी की और कंपनी के सेना की, मोदी की बुरी भी प्रशंसा करता हूँ। और हम जितने भी एक्सर्विसमैन हैं हरियाणा के, हम विदाउट खर्ची पर्ची के, हमें कोई तनख्वाही जरूरत नहीं है। भगवान ने हमारे बहुत दे रखा है, हम विदाउट किसी चीज़ के लिए मन नहीं तैयार है। एक कदम दूर हमारे फ़ोन करो, हम रिटेल जाने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। सर मैं ऑनरेरी सूबेदार मेजर कृष्णलाल आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायरमेंट हूँ। और मैं जो 22 तारीख को हमारे पर हमला हुआ हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान की सिविल जनता के ऊपर, उसकी निंदा करता हूँ। और आज जो 7 तारीख को बदला लिया है उसका स्वागत करता हूँ। अमर उजाला टीम का स्वागत करता हूँ। मेरे सभी साथियों को नमस्कार बोलता हूँ। जय हिंद सर।
मैं इंडियन आर्मी की राजपूताना राइफल में 28 साल नौकरी करके आया था। आज के दिन जो खासकर सबसे पहले तो अमर उजाला टीम को धन्यवाद, जिनने कितने भाइयों को इकट्ठा किया है। पर्पज आप लोगों सभी को पता ही है। हमने इस जो युद्ध हमला हुआ था, हमने कोई ऐसे नागरिक नहीं मारे जिनका कसूर बेकसूर नहीं मारे, हमने ठोके हैं उग्र मिलिटेंट। हमने कोई ना उनकी सेना पर हमला किया है ना किसी आम नागरिक के ऊपर। अभी गेम उनके पाले में डाल दी है, वो अगर छेड़ेंगे तो फिर हम ठोकेंगे, ताकि नाम उनका आएगा। सारे देश हमारे साथ हैं। और सबसे पहले तो जो रात को जिन सैनिकों ने भाग लिया इस ऑपरेशन में, सबसे पहले तहे दिल से उनको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? मैं हवलदार सतबीर सिंह 3 गार्ड से हूँ। जो हमारी सेना ने 12:30 बजे रात को जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय था, और हम सब मिल करके हमारी सेना का बहुत ही मतलब मान सम्मान करते हैं, और हम तय दिल से बोलते हैं कि हम मुंह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत। बताएं सर, क्या नाम है आपका? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं सूबेदार तिलकराज, बीजेपी प्रदेश करणी मेंबर ओबीसी मोर्चा, और साथ में सातों मंडल का मैं कोषाध्यक्ष भी हूँ। और फौजियों के नाते ये सेवा मैं पार्टी कर रहा हूँ बीजेपी की। लेकिन सच्चाई ये है कि जो कांड हुआ था पहलगांव में, उसके एक इतना शर्मनाक था कि पूछ करके तुम क्या है, कपड़े उतार के चेक करके बोल रहे हैं। उसके बाद एक जातीय धर्म के नाम से जिसकी कार्रवाई हुई, इतनी शर्मनाक थी। और मोदी जी ने कहा है कि अगर ऐसा काम किया गया है तो ये माफी के लायक नहीं है। और ज़्यादा ना बताता, इतना बताऊंगा कि जो 26 हत्या हुई थी, वो हमारे लिए एक देश के लिए कलंक का काम कर दिया उन्होंने, कि हम अगर चुप बैठे तो मोदी जी ने कह दिया है कि ये निर्णायक फैसला होगा, और हम उसका समर्थन में हम फौजी हैं। अभी दोबारा भी हम ड्यूटी ज्वाइन करके उस सेवा को दोबारा अटेंड कर सकते हैं बिना पैसे के, सिर्फ फ्री में। उस सेवा के लिए मौका, क्योंकि शहीदों की चिताओं पर हौसले यहाँ मिले, बाकी मरने वाला ये नमन शाह होगा। हमें मौका मिला है, आज हम उसके लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। और सबसे बड़ी बात और कहना चाहता हूँ मैं कि अभी जो रात को हुआ है, आपको पता है 9 जगह अटैक हुए हैं, और उसमें 2 उनके फाइटर टूटे हैं, मतलब खत्म करे हैं, और उसके अलावा 26 आदमी मारे गए, उसके बदले और भी मरेंगे। तो ये एक हमारा जो है मोदी का पहला स्ट्राइक हो गया है, और भी होंगे अभी, और छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद। जी बताएं सर, क्या नाम है? मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन अजय कुमार गन्नीडेर से हूँ। मैं आपके अखबार के माध्यम से केवल इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जब सारे राजनेता बोलते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म ही नहीं है, जब आतंकवादियों का कोई धर्म ही नहीं है तो इनको तेल डाल करके, पेट्रोल डाल के जलाया क्यों नहीं जाता? अगर 4 केस हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हो जाएं, 5वें दिन ही आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ी क्रूर घटना जो 22 अप्रैल को घटी है पहलगाम के अंदर, धर्म पूछ करके हमारे हिंदू भाइयों को इतनी क्रूर मौत दी है, जिसका मेरे पास कोई शब्दों में जवाब नहीं है। और मैं चाहता हूँ जो कार्रवाई हो रही है, बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और आतंकवाद का नामो निशान जब तक नहीं मिट जाए, पाकिस्तान ही मिटा देना चाहिए इस धरती के ऊपर से। पाकिस्तान का नक्शा ही गायब हो जाना चाहिए इस दुनिया के नक्शे में से। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। भारत माता की। जी बताएं सर, क्या नाम है? सबसे पहले तो अमर उजाला जो अखबार है या जो आपका चैनल है, इसके माध्यम से मैं सभी भारतवासियों को, सभी पूर्व सैनिकों को, भारत के सभी सैनिकों को, वीर नारियों को, और हमारी भारत सरकार को, जो आज रात तकरीबन 12:30 बजे पाकिस्तान के ऊपर 9 जगह के ऊपर जो एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में जो आतंकवादी या तो ट्रेनिंग सेंटर थे या लॉन्चिंग पैड थे। ट्रेनिंग सेंटर का मतलब होता है जहां पर उनको तैयार किया जाता है, लॉन्चिंग पैड का मतलब है वहां से उनको भारत के अंदर भेजा जाता है। उन जगह के ऊपर एयर स्ट्राइक करके उनको तबाह किया गया है, और हम सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और शुक्रगुजार हैं भारतीय सरकार का, जिन्होंने 15 दिन के अंदर जो हमारी 22 तारीख को
पहलगांव के अंदर एक निर्दोष नागरिकों के ऊपर आतंकवादियों ने एक बहुत ही जघन्य अपराध किया और गोलियों से भूनकर तकरीबन 27 नागरिकों की हत्या कर दी, जिसमें कुछ बाहर के थे और बाकी भारत के थे। और महिलाओं को ये कहकर भेज दिया, आपने सभी ने बयान सुना होगा, टीवी के ऊपर भी चला हुआ है, कि आप अपने मोदी को जाके बता देना हमने अपना काम कर दिया है, क्योंकि वो एक भय पैदा करना चाहते थे। जो 22 तारीख की घटना थी, ये जो आज संगोष्ठी थी, सही माने तो उसी के ऊपर थी। हम ऐसे अपराध का बिल्कुल विरोध करते हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। और जो जिस देश में ऐसे आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, जिनके संरक्षण में वो तैयार होते हैं, उनके साथ साथ उनके उन आकाओं को भी ख़त्म किया जाए, जिससे एक शांति का माहौल पैदा हो सके। आज की रात जो काम हुआ है, इसके लिए हम सभी भारतवासी, भारत सरकार का, भारतीय आर्मी का खासकर धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि पाकिस्तान की आंखें खुलने से पहले ही उनकी बंद हो गई है। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। क्या नाम है आपका? मैं नायक विनोद कुमार 18 कैंडिडेट टाइगर हिल पीयूसी पलटन से हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलता, मगर मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर हम रिटायर हुए हैं, हमारे को आज देश की ज़रूरत पड़ी तो रिटायर हुए, हथियार चलाना नहीं भूले। उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। टाइगर हिल पर और टोलनी पर हमने उनको पहले मुंह तोड़ जवाब दे दिया। भारत माता की जय। क्या नाम? हौलदार मांगेराम गढ़वाल EME से। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि भी जो भी कदम उठाएं, आप मगरमच्छ की भांति स्लो, जिसमें हमारी भारतीय सेना और जान माल की कम से कम हानि हो और दुश्मन को हर मोर्चे पे आर्थिक, सामरिक, हर तरह से घेरा जाए धीरे धीरे, और उसके तरीके से उसको लिया जाए और उसको अपने आप ही घुटनों पे आ जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो लोग कई राजनीतिक लेवल पे बोलते हैं अभी अटैक कर दो, आज रात को ही कर दो, 2 सेकंड में कर दो, उनको तरीके से धीरे धीरे। और जो मेरा ऐसा मानना है, मोदी जी जिस तरह से सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो अच्छा ही कर रहे हैं। जो इन्होंने इसमें, लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सीधा सीधा पाकिस्तानी सेना और सरकार का हाथ है। उनके तहत, साजिश के तहत हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया है और उकसावा दिया गया है। उनको जगह नहीं मिल रही है कि कहाँ कैसे कैसे छेड़छाड़ करें। वो छेड़ करके उन्होंने ये समझ लो कि भी सोए हुए शेर की मांद में हाथ डाल दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको सही तरीके से सही समय पे जवाब दिया जाएगा। हमारी सेनाएं तैयार हैं और हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, हम पूर्व सैनिक जरूर हैं, लेकिन हमारा जज्बा और सारी चीज़ें आज भी कायम है। मेरे 60 साल उम्र है, मुझे आज जहाँ भी ड्यूटी मिलेगी, किसी भी ड्यूटी को करने के लिए हम तत्पर हैं, कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं चाहता हूँ मोदी जी, जहाँ हमारी जरूरत पड़े, आप 1 सेकंड में हमारे को बोलो। हमारे सारे सैनिक, उनका कोई भी दिक्कत नहीं है हमारे तरफ से। लेकिन जो मैं कुछ ऐसा भी मानता हूँ कि हमारे देश के अंदर भी कुछ गद्दार हैं, उनका भी कोई न कोई तरीके से ऐसा इलाज किया जाए। 2 तरह के जैक होते हैं, एक हाइड्रोलिक, एक मैकेनिकल। तो जो चूड़ी चढ़ाने वाला, धीरे धीरे चूड़ी चढ़ाएं और इनको तरीके से मारें। अंदर के जो हैं उनको, हमारे को सबको जागरूक रहना पड़ेगा। हमारे अंदर जो लोग हैं उनको जांच करनी पड़ेगी। उसका इलाज तो हम लोगों को ही करना पड़ेगा, सरकार और अन्य एजेंसियां नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी सेना तो बॉर्डर पे लड़ेगी। अंदर की जो चीज़ें हैं हमें देखनी पड़ेगी, हमें जागते हुए रहना पड़ेगा। कुत्ते की तरह से जैसे नींद होती है वैसे, जैसे कई बार चौकीदार बोलता है जागते रहो जागते रहो, कई बोलते भाई हम भी जागते रहे तो तेरा क्या काम है। चौकीदार का काम है थोड़ा उकसाव देने, हमें सोना भी है, लेकिन कुत्ते की नींद, कोई आहट होती है, कोई जरूरत होती है हमें, उसी टाइम हम निकलेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, नमस्कार जी सभी को। मैं वीरेंद्र कुमार फ्रॉम इंडियन नेवी। जो आतंकवादियों ने काराना हमला किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमारी सरकार एक सोची समझी रणनीति के तहत इस पर कार्रवाई कर रही है। हम सरकार के साथ हैं और जहाँ भी हमें जो ड्यूटी मिलेगी एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते या एज ए फौजी होने के नाते, हम आगे बॉर्डर पर जाने के तैयार हैं और बैक एंड पे भी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं नायक सुभाष चंद्र नायकवाल
एक्समैन, जो ये 22 तारीख को हमला किया ये बहुत गलत था, बिल्कुल गलत था। और हम पूर्व सैनिक हमेशा तैयार है, जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगे हम जहाँ बोलेंगे वहाँ जाने के लिए तैयार है। जय हिंद। सूबेदार साहब सिंह, मैं जो ये 22 तारीख को पहलगांव के अंदर जो हमला हुआ था, इसकी घोर निंदा करते हैं। और जो हमारे को भरोसा था हमारी सरकार पर और हमारी सेना पर, जो सरकार वादा करती है वो उन्होंने निभाया है। और हम सेना के ऊपर भी गर्व करते हैं। जो टारगेट चुन चुन के आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त किया है, हम सेना के और सरकार के साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ी तो आगे जाएंगे, नहीं तो सिविल प्रशासन के साथ मिलकर अंदरूनी भाग में जहां भी हमारी जरूरत होगी हम चाहे दिल से साथ रह के सारे एक्सर्विसमैन उसका साथ देंगे। जय। मैं बैठर फकीर चंद, मैं कॉर्प ऑफ सिग्नल्स, जिसको हम फौज में वायरलेस डिपार्टमेंट कहते हैं, उससे रिटायर हूँ। और मैं मेरी गवर्नमेंट से भी आशा करता हूँ, और यही आशा थी हमें कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस कार्रवाई के ऊपर होगी। जो पाकिस्तान ने इतना घिनौना काम किया है अपने आतंकी भेज करके 22 तारीख को, और हमारी माताओं को कहा है, हमारी माताओं ने बोला हमें भी मार दो, मेरे पति को मार दिया। तो बोला नहीं, आपको इसलिए छोड़ रहे हैं, आप जाकर के मोदी जी को बताओ। तो मोदी जी को बताने का मतलब था कि मोदी जी ने उन्हीं माताओं का संदूर के नाम से इस जो कार्रवाई है उसका नाम दिया है। और उसके बाद जो है ये कार्रवाई और भी सख्त होगी। अभी तो सिर्फ उन्होंने इतना किया है कि जैसे एक ट्रेल दिखाते हैं पिक्चर में, एक वो है। और अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी कुछ भी कार्रवाई करेगा तो उसका ऐसा याद होगा कि वो दोबारा मुड़ के हमारी तरफ कभी देख नहीं पाएगा। तो चाहते हैं हमारे जितने भी पूर्व सैनिक अफसर हैं वो भी चाहते हैं, पूर्व सैनिक जितने हम लोग भाई हैं सब हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक बार हमारे ऊपर जवाबी हमला करे और फिर हम उसको सबक सिखाएं। जैसे 71 में सिखाया था, 71 वाली लड़ाई से तो वो भूल गया, वो जनरेशन उनकी कम बची होगी। आज जो नई जनरेशन को नहीं पता होगा 71 में क्या हुआ था उनके साथ, और हम वो कार्रवाई करके दिखाएंगे। और मेरी फौज को, मेरे देश के सैनिकों को, या मेरे देश को, अगर हम पूर्व सैनिकों की जब भी जरूरत पड़ेगी, अगर रात में कहेंगे कि आपको यहाँ पहुँचना है, कि फौज चली गई है, यहाँ आपकी जरूरत है ड्यूटी पे, वहाँ हम सब जाने के लिए तैयार हैं। किसी के अंदर मतलब ऐसी सुस्ती नहीं है, किसी ने हथियार चलाना नहीं भूला है, सब अपनी ड्यूटी पे बिल्कुल तैयार हैं अभी भी जाने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ और कार्रवाई की जाए, इसके ऊपर इतनी कार्रवाई की जाए कि जो है ये दोबारा इसको ऊपर आंख उठा के देखने की हिम्मत ना मिले। ज़्यादा ना बोलते मैं ये कहूँगा कि मेरे देश के सैनिकों पे मुझे विश्वास है, जो वहाँ ड्यूटी पर हैं वो ऐसा हाल मेरा नाम सूबेदार GL 4, मैं सेना की संचार व्यवस्था को संभालने वाली कॉर्प ऑफ सिग्नल से हूँ। 28 साल मैंने सर्विस की है। जो पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे 26 निर्दोष नागरिकों की आतंकवादियों ने हत्या की। ये घटना कोई पहली घटना नहीं है देश में, इससे पहले भी निर्दोष लोग इस देश में मारे जाते रहे हैं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा। उन लोगों का कोई कसूर नहीं था, वो सीधा सीधा हमारे देश की अस्मिता और एकता अखंडता को चुनौती थी। तो भारत सरकार ने, सेना ने जो अभी जो जवाब दिया है रात को ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, ये बहुत ज़रूरी था और मैं इसकी बहुत ही सराहना करता हूँ। और दुश्मन को जहाँ से आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान, उसको इस ऐसा तगड़ा जवाब देना ज़रूरी था। अगर जुल्म अगर सहते हैं तो जुल्म करने वाले के हौसले बढ़ते हैं। तो ये जवाब जो भी दिया है ये हर बार दिया जाना चाहिए, इससे पहले भी दिया है। मैं कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है ये ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करती है। देश की एकता अखंडता के से इस सरकार का समझौता नहीं है। पहले हो सकता है कुछ मजबूरी रही होगी कोई पाकिस्तान के प्रति, आतंकवादियों के प्रति पहले सरकारें नरम रहती थी, लेकिन अब जो जवाब दिया है वो बहुत बढ़िया जवाब दिया है। और हम जितने भी पूर्व सैनिक यहाँ आए हुए हैं, ये अगर जरूरत पड़ी सेना को तो हम सब दोबारा ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। और
हमारी जहाँ भी ज़रूरत हो हम सेना में जाएंगे दोबारा और देश का साथ देंगे। और एक बात मैं अपने देश के नागरिकों से सबसे कहना चाहता हूँ भाई, अगर ये युद्ध भड़कता है, आगे बढ़ता है, तो देखो देश की अर्थव्यवस्था भी नीचे जाएगी और हो सकता है सरकार को कोई ऐसे फैसले लेने पड़े जिससे हमारे को कोई आर्थिक नुकसान हो, जैसे कोई डीए रोक दिया या कोई और। तो उसमें सरकार का, देश का सहयोग करे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 की लड़ाई में नारा दिया था, उस टाइम खाने के लिए राशन भी पूरा नहीं था देश में, तो उस टाइम शास्त्री जी ने कहा था भाई, देश से आह्वान किया था भाई सेना को राशन की ज़रूरत है, आप हफ्ता में एक दिन व्रत रखो। तो देश ने उस टाइम के प्रधानमंत्री की ये बात मानी थी और व्रत रखा था लोगों ने और सेना को राशन पहुंचाया था। तो हमारे उत्साह में आके लोग कह तो देते हैं कि साहब हाँ ठीक है, हम हो जाए युद्ध, लेकिन जब जैसे ही डीए रुकेगा ना तो लोग किलकी मारने लग जाए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको समझना चाहिए भी देश पे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।